हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन। न्यूरॉन इज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की यह मॉर्फोलॉजिकल तथा फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, सेल बॉडी जिसको सोमा कहते हैं और दूसरा प्रोसेसेस। प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। फंक्शनल बेसिस पर न्यूरॉन के चार अलग अलग पार्ट हैं। रिसेप्टिव जोन जो कि डेंड्राइट्स द्वारा बनता है, रेगुलेटिंग जोन जो सेल बॉडी द्वारा होता है, ये न्यूरॉन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। इनिशिएशन जोन एक्सोन हिलॉक कि एक्सोन का जो ऊपरी भाग है वो इनिशिएशन जोन कहलाता है। कंडक्शन जोन एक्सोन दैट प्रोपगेट्स द इम्पल्स टू द नर्व एंडिंग कि जो एक्सोन का पिछला भाग जो कि इम्पल्स को आगे नर्व एंडिंग तक प्रोपगेट करता है, तो वो कंडक्शन जोन कहलाता है। तो इस तरह से न्यूरॉन के चार पार्ट हैं, रिसेप्टिव जोन, रेगुलेटिंग जोन, इनिशिएशन जोन एंड कंडक्शन जोन। सेल बॉडी या सोमा। सेल बॉडी इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड गिव राइज टू डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, यानी चारों तरफ से एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है और इससे डेंड्राइट्स और एक्सोन जो है वो निकलते हैं। प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियस के एक मध्य भाग में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूरोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों ओर जो है सेल के अंदर जो सेल साइटोप्लाज्म होता है, जिसको इसमें न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है, वो पाया जाता है। तो न्यूरोप्लाज्म में न्यूरोफाइब्रिल, नीजल ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, न्यूरोसेक्रेटरी मटेरियल्स, ये उसके अंदर न्यूरोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सेंट्रोजोम अनुपस्थित होता है, जिससे कि न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए इसमें सेंट्रोजोम जो है वो अनुपस्थित होता है। ये इसके पार्ट्स बताए गए हैं न्यूरॉन के। सेल बॉडी टू प्रोसेस है जो एक्सोन एंड डेंड्राइट, आगे की भाग में डेंड्राइट दिखाए गए हैं, पिछला भाग जो है वो एक्सोन है जिसमें माइलिन शीथ से ये कवर्ड है। बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस है। ये न्यूरॉन के पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। सेल बॉडी जो है इसके चारों ओर जो डेंड्राइट्स दिखाए हैं, एक्सोन हिलॉक जो है जहाँ से एक्सोन स्टार्टिंग होता है, इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। डेंड्राइट्स मल्टीपल एंड शॉर्ट, ये छोटे होते हैं, कई सारे शाखाओं में होते हैं। कंटेन नीजल ग्रेन्यूल्स इन तक पाई जाती है। कैरीज इम्पल्स टूवर्ड्स सोमा, जो इम्पल्स होते हैं उनको सेल बॉडी की तरफ ले करके आते हैं, यानी जो डेंड्राइट्स हैं वो इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। एक्सोन जनरली ये लंबे होते हैं। एक्सोन हिलॉक से निकलते हैं। एक्सोन सिलेंडर है न्यूरोफाइब्रिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एक्सोन एंड इन टर्मिनल बटन्स, इसका जो एंड होता है
वो छोटी छोटी गुंडियों के आकार की रचनाओं में होता है। कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से इम्पल्स को दूर ले जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, उनके कार्य के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल के आधार पर किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन की लेंथ के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो पहले लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, इनके कार्य के आधार पर न्यूरॉन जो है 2 तरह के होते हैं, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन। कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टूवर्ड्स द सीएनएस, कि ये इम्पल्स को सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लाते हैं। इम्पल्स को सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर के आते हैं। इनको सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। दूसरा है मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। सेंड इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सीएनएस टू मसल और ग्लैंड्स, कि ये जो इम्पल्स है वो सीएनएस से दूर दूसरी तरफ यानी मसल या ग्लैंड की तरफ ले जाते हैं। तीसरा है इंटरन्यूरॉन्स, कि ये दोनों तरह के जो न्यूरॉन हैं यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में पाए जाते हैं। इंटरन्यूरॉन जो है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, वो इंटरन्यूरॉन्स कहलाते हैं। दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स, कि नंबर ऑफ पोल के आधार पर न्यूरॉन 3 तरह के हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन have a single pole from which both the process of axon and dendrite arise, कि एक सिंगल पोल से होता है जिससे एक्सोन और डेंड्राइट दोनों एक ही पोल से निकलते हैं। इस तरह के जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन हैव 2 पोल्स, वन फॉर एक्सोन एंड अदर फॉर डेंड्राइट। इसमें 2 अलग अलग पोल होते हैं, एक डेंड्राइट के और दूसरा एक्सोन के लिए। ये जैसे कोक्लिया गैंग्लियन जो है उसके अंदर ये होता है, बाइपोलर होता है, रेटिना के अंदर पाया जाता है। तीसरा है मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर जिसमें कई सारे पोल, हैव मैनी प्रोसेस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी, कि सेल बॉडी से कई इसमें जो प्रोसेस निकलते हैं। However, each neuron has only one axon, एक्सोन इसमें एक होता है, परंतु जो डेंड्राइट्स है वो काफ़ी सारे निकलते हैं। एग्जाम्पल स्पाइनल मोटर न्यूरॉन, पायरामिडल न्यूरॉन, पर्किंजे सेल्स, ये इसके मल्टीपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल हैं। ये डायग्राम के द्वारा दिखाए गए हैं कि मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसके अंदर एक तरफ डेंड्राइट्स दूसरी तरफ जो है एक्सोन है। तो ये डेंड्राइट्स जो है कई सारे हैं। बाइपोलर में बीच में सेल है, सेल के एक तरफ डेंड्राइट, एक जो डेंड्राइट है दूसरी तरफ एक्सोन है, तो 2 पोल हो गए इसके। तीसरा यूनिपोलर में दिखाया गया है कि एक सेल से एक ही जगह से डेंड्राइट और एक्सोन दोनों निकलते हैं। तो ये
मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर, तीनों तरह के न्यूरॉन दिखाए गए। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ एक्सोन, एक्सोन की लेंथ के आधार पर गोल्गी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन, इस तरह के जो न्यूरॉन होते हैं इसमें एक्सोन जो है बहुत अधिक लंबा होता है। द सेल बॉडी ऑफ दिस न्यूरॉन इज इन CNS। इस तरह के जो न्यूरॉन होते हैं उसकी सेल बॉडी CNS में होती है। एंड देयर एक्सोन रीच द पेरिफेरल ऑर्गन, और एक्सोन जो है उसकी परिधि तक पहुंचता है, या पेरिफेरल रीजन के अंदर वहाँ तक एक्सोन पहुंचता है। तो ये है गोल्गी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन। गोल्गी टाइप सेकंड न्यूरॉन हैव शॉर्ट एक्सोन, एक्सोन जो है वो छोटा होता है। प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल। थैंक्स।